मिशन युवा भारत के योग लगातार 25वां दिन आज, और जॉगिंग के साथ करेंगे शुरुआत। शरीर को मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार योग करते रहेंगे। जॉगिंग का पहला अभ्यास। लंबे गहरे सांसों के साथ चेंज करेंगे दूसरा अभ्यास। विश्राम। 2 अभ्यास हुए जॉगिंग के। रनिंग, जब हम खड़े रनिंग के अभ्यास करना चाहते हैं तो रनिंग के 2 अभ्यास किए। तीसरा अभ्यास सामने से पैर को ऊपर उठाते हुए पूरा ऊपर। इसी को थोड़ा फास्ट। तीन अभ्यास जॉगिंग के। चौथा लगातार लंबे गहरे श्वासों के साथ। पांचवा अभ्यास, पैरों में फासला, दोनों हाथों को सामने रखते हुए पहले आधा बैठेंगे। लंबे गहरे सांसों के साथ। और जो पूरा जा सकते हैं वो पूरा। इस तरह से जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा, जो आधा बैठ सकते हैं आधा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। नेक्स्ट छठा अभ्यास। साइड में ट्विस्टिंग।
हनुमान बैठक का अभ्यास। सातवां अभ्यास जॉगिंग का वार्म अप करने के लिए बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए साइड से हाथ पीछे जाएंगे। योग फॉर यूथ, जवानों के लिए योग। और ये आज हमारा 25वां दिन लगातार जवानों के लिए योग। अगला अभ्यास 8वां। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ साइड में और सांस भरते हुए साइड में। वेट लॉस के लिए कंटिन्यूअसली लगातार करते हुए इस तरह से कंटिन्यूअसली बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए। नेक्स्ट, नौवां अभ्यास जॉगिंग का, और कमर को, बेली फैट को मेल्ट करने के लिए। ब्रीदिंग के साथ नीचे झुकते समय सांस को बाहर छोड़ते हुए। इस तरह से कंटिन्यूअसली। 10वां अभ्यास, दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए श्वास भरते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही जबरदस्त
Padhastasana continuously. फैट लॉस के लिए, बॉडी का लचीलापन बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त पादहस्तासन, और लगातार जिसको पेट का, कमर का फैट लॉस करना है। 11वां अभ्यास अब जॉगिंग का, बहुत ही जबरदस्त। से स्लोली, और जो फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट। लगातार 50 टाइम मिनिमम, 50 बार कम से कम। इस तरह से 11 अभ्यास जॉगिंग के हुए। 12वां अभ्यास हाथों को सामने, और एक साइड हाथ एक साइड पैर। विश्राम। इस तरह से 12 अभ्यास जॉगिंग के। उसके बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम हाथों के लिए। हाथों की मुट्ठियां बंद करना, खोलना। हाथों को गोल गोल घुमाना। शोल्डर रोटेशन। चेंज। कंधों पर हाथ, पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए। पहले फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, पीछे की तरफ। इस तरह से। अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के 12 पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। इस तरह से 12 पोज सूर्य नमस्कार की। एक बार फिर से। इस तरह से 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, पूरी बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज। स्लोली, जो फास्ट नहीं कर सकते वो धीरे धीरे सूर्य नमस्कार का अभ्यास बढ़ाएं। कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज। इस तरह से 5 बार सभी को करना। और जो बॉडी को, शरीर को सुडौल, बलवान, मजबूत बनाना चाहते हैं वो लगातार इसका अभ्यास बढ़ाएं। 21 बार, 51 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, जितनी अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं बढ़ाते हुए और गति के साथ करें। गति के साथ शक्ति को बढ़ाते हुए लगातार करेंगे 5 से 10 बार गति के साथ। तरह से लगातार
5 से 10 मिनट। और इसके बाद जो शरीर को और मजबूत बनाना चाहते हैं और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उनके लिए दंड का अभ्यास। और दंड में भी बैठक, दंड और बैठक दोनों एक साथ। शरीर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए परंपरागत दंड का अभ्यास। आज करेंगे हम मिश्र दंड का अभ्यास, जो बॉडी को कंप्लीट मजबूत बनाने के लिए जबरदस्त। एक ही अभ्यास से हाथों की और पैरों की दोनों की एक्सरसाइज, दोनों को मजबूत बनाने के लिए। विश्राम की स्थिति में बैठेंगे और अभ्यास पहले सीखेंगे। 1 में पीछे, 2 में सामने से ऊपर, 3 में वापस। इस तरह से धीमी गति से पहले सीखेंगे। 1 2 3। इस तरह से। तो सामने से नहीं पता चल रहा है, वो साइड से सीखेंगे। इस तरह से। इस तरह से मिश्र दंड का अभ्यास, हाथों के लिए और पैरों के लिए, दोनों के लिए एक साथ मिश्रित रूप दंड को और बैठक का लगातार करेंगे। एक ही दंड को, जब वक्त की कमी हो तब इसी एक ही दंड को लगातार करने से हाथ और पैर दोनों मजबूत होंगे। जवानों के लिए, जो युवा है, युवाओं के लिए। कंटिन्यूसली, लगातार। कंटिन्यूस, लगातार मिश्र दंड का अभ्यास।
से लगातार। लगातार जितने कर सकते हैं, बीच में विश्राम लेकर फिर से शुरू कर देंगे। कोशिश करें अभ्यास लंबा हो। इस तरह से प्रतिदिन पसीना बहाना, बिना कोई बहाना बनाए। 100 से 125 मिश्र दंड। वैसे तो 12 दंड और 8 बैठक हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन आज एक ही दंड का लंबा अभ्यास करवाया, मिश्र दंड का। और जो शरीर को और मजबूत बनाना चाहते हैं, शरीर को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, वो सपाटे भी लगा सकते हैं। सपाटों का अभ्यास भी प्रतिदिन अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। सीखेंगे किस तरह हमारे पूर्वज दंड और बैठकों का अभ्यास करते थे, कैसे सपाटों का अभ्यास करते थे। सीखेंगे सपाटे लगाना, देसी परंपरागत दंड और बैठक का मिश्रित रूप। पैरों की, हाथों की पूर्ण एक्सरसाइज, पूरी तरह से सुडौल शरीर मजबूत बनाने के लिए। इस तरह से कंटिन्यूअसली शरीर को
वज्र की भांति मजबूत बनाएंगे, कोई कमजोर नहीं रहेगा। विश्राम। इस तरह से प्रतिदिन आधा घंटा पसीना बहाना, कोई भी बहाना नहीं बनाना। लंबे गहरे सांसों के साथ। ताड़ासन का अभ्यास श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ताड़ासन के बाद वृक्षासन का अभ्यास कंसंट्रेशन के लिए। से 30 सेकेंड होल्ड। रिलीज। दूसरे पैर से होल्ड, रुकें थोड़ी देर। एक पैरों के लिए, युवाओं के लिए जो रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जिनके घुटने आपस में मिलते हैं, उनके लिए गरुड़ आसन का अभ्यास। इस तरह से दूसरे पैर से जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर। धीरे धीरे वापस। इसके बाद पादहस्तासन, पैरों को हाथों से छूना, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। एक बार फिर से जमीन पे हथेलियां, वापस। अब करेंगे बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास, और लगातार प्राणायाम को समय देंगे। प्राणायाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण, दिखने में बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन सबसे ज्यादा लाभकारी प्राणायाम। प्रतिदिन आधे से 1 घंटा
प्राणायाम के लिए, आधा घंटा पसीना बहाने के लिए। बीमारियों को ठीक करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास, शरीर को मजबूत बनाने के लिए योगिंग जोगिंग, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक का अभ्यास। तो पहले प्राणायाम के साथ शुरुआत करेंगे। सुखासन सिद्धासन, जिस भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठ सकें उसी आसन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरना और छोड़ना। इस तरह से लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरा और छोड़ दिया। इनहेल एंड एक्सहेल, ना ही बाहर रोकना श्वास को, ना ही अंदर रोकना, लगातार करना। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, फेफड़ों के जो छोटे छोटे करोड़ों की संख्या में छिद्र है उनको खोलने के लिए, ताकि ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता बढ़ सके और लंबे गहरे श्वास भरने से फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ सके। Continuously breathing. Deep inhale, deep exhale. लगातार लंबे श्वास भरना, लंबे श्वासों को ही बाहर छोड़ना। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए और अगर आंखें बंद करके ध्यान के साथ करेंगे तो प्राणायाम का लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है। फेफड़ों के रोग, दमा, अस्थमा, थायराइड, गले के रोग और खून की कमी, ऑक्सीजन की कमी से जो सेल्स हमारे कमज़ोर हो गए हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और धीरे धीरे सभी रोग शरीर से दूर होंगे। सेल्स में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम लगातार करते रहेंगे बिना रुके हुए। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास सभी को करना। और जिसको कोई रोग विशेष है, बहुत बड़ा गंभीर रोग हो गया है, उसको 10 से 15 मिनट लगातार करने का अभ्यास बनाना है। गंभीर से गंभीर रोगों में प्राणायाम बहुत ही लाभकारी। और जो युवा हैं, जवान हैं, वो इसका अभ्यास तेज़ी से कर सकते हैं। जिनको हार्ट की दिक्कत है, हाई बीपी की दिक्कत है, वो सामान्य गति से, धीमी गति से करेंगे। और जो युवा हैं, जवान हैं, शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर की शक्ति को जगाना चाहते हैं, वो तीव्र गति से। इस तरह से तेज़ी से 1 से 2 मिनट लगातार, पसीना बहने लगेगा बैठे बैठे, इस तरह से। अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ तेजी से
बिना रुके 1 से 2 मिनट का अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम का। इस तरह लगातार 1 से 2 मिनट। और भी तेजी से इसको करना चाहें तो और भी तीव्र गति से इसका अभ्यास किया जा सकता है। युवाओं के लिए, जवानों के लिए फेफड़ों को बहुत ही अधिक मजबूती से श्वासों के रोग, दमा, अस्थमा, खांसी, जुकाम को दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त, नज़ला, साइनस की दिक्कत दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। 5 से 10 मिनट इस तरह से मजबूती से अभ्यास करना और अपने रोगों को शरीर से बाहर निकालते जाना। पहला प्राणायाम किया हमने भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को झटके के साथ बाहर छोड़ते हुए। लगातार श्वासों को झटके के साथ बाहर छोड़ना। 1 सेकंड में 1 अभ्यास करना। हृदय रोग, हार्ट की दिक्कत, हाई बीपी की दिक्कत, गंभीर रोग है तो सामान्य गति से, धीमी गति से करना। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का लगातार अभ्यास 5 से 10 मिनट का 1 अभ्यास और 2 से 3 अभ्यास प्रतिदिन करने। 10 से 15 मिनट, 20 मिनट। और रोग विशेष हो गया है, कोई गंभीर भी रोग हो गया है तो आधा घंटा सुबह शाम कपालभाति, अनुलोम विलोम का अभ्यास करना। शरीर को पूरी तरह से रूपांतरित करना। 3 से 6 महीने में पूरा शरीर रूपांतरित हो जाता है। कोशिकाएं नई जनरेट होने लगती है, मृत सेल्स रीजनरेट होने लगती है। डीजनरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, रीजनरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। लेकिन शर्त एक ही है, नियमित रूप से करना, प्रतिदिन करना और लगातार 15 मिनट, 10 मिनट सुबह शाम वक्त के अनुसार करना। लगातार करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। लगातार आज 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, कीर्तन के साथ, भजन के साथ। लगातार करने का अभ्यास बनाएं। 10 मिनट लगातार करेंगे आज अभ्यास को।
लगातार करते रहेंगे बिना रुके, 1 सेकंड में 1 अभ्यास। ध्यान के साथ, कीर्तन के साथ। दस मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं, कोई विराम नहीं, विश्राम नहीं, लगातार। लगातार करते रहेंगे बिना रुके, बिना थके, बिना किसी विश्राम के साथ, लगातार।
करेंगे अभ्यास एक सेकंड। तरह से 10 से 15 मिनट लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना, शरीर को पूर्ण रूप से रूपांतरित करने के लिए पेट से संबंधित लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, यकृत से संबंधित कोई भी रोग है धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। फैटी लीवर हो गया है, किडनी का क्रिएटिनिन पड़ा हुआ है, लीवर कमज़ोर हो गया है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है, सभी रोगों को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को भीतर की तरफ चिपकाना। एक बार सीखेंगे। श्वास को बाहर छोड़कर पेट को अंदर की तरफ चिपकाना। बंद के साथ, 3 बंद के साथ, ठोडी को छाती के साथ लगाना, जालंधर बंद, पेट को ऊपर की तरफ चिपकाना, उड़ियान बंद और गुदा द्वार को, मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचना, मूल बंद। 3 बंद के साथ अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ स्थानांतरित करने के लिए बाह्य प्राणायाम, युवाओं के लिए, जवानों के लिए ऊर्जा का रुख ऊपर की ओर करने के लिए जबरदस्त प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। 3 से 5 बार, 11 बार, 21 बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है।
बार और पूरा लंबा गहरा सांस भरा, पूरा बाहर निकाला। जिस तरह से व्यायाम एक्सरसाइज कठिन व्यायाम हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी, रोगों को दूर करने के लिए, शरीर के आंतरिक अंगों की एक्सरसाइज के लिए, आंतरिक अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ा, बाहरी रोक के रखा और पेट को अंदर बाहर करना। पेट की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अग्निसार क्रिया। पेट में एसिडिटी बनती हो, जलन, अपच रहती हो, खाया पिया हजम ना होता हो, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम योग क्रिया अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ा और पेट को अंदर बाहर। तरह से अग्निसार क्रिया, जिसको खाया पिया ठीक से ना पचता हो उसके लिए बहुत ही उत्तम अग्निसार क्रिया। एक बार फिर से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर बाहर करना। तरह से अग्निसार क्रिया का अभ्यास, और अग्निसार क्रिया के बाद न्योली क्रिया का अभ्यास। शरीर की शुद्धि प्रक्रिया, षटकर्म का एक हिस्सा न्योली क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ते हुए बीच से पेट को ढीला छोड़ेंगे, साइड से टाइट करेंगे और गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से लगातार गोल गोल घुमाना पेट को, न्योली क्रिया का अभ्यास। और न्योली क्रिया के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम का। गले को टाइट करते हुए थायराइड से संबंधित, साइनस, नजला, जुकाम से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित गले के रोग हैं दूर करने के लिए श्वास को अंदर भरना और थोड़ी देर अंदर को रोक के रखना और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देना, गले को टाइट करते हुए। रोक के रखने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस बाहर छोड़ देना। फिर से करेंगे, गले को टाइट करते हुए अंदर सांस को भरना। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम
दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करना, बाएं से श्वास भरना और दाएं से छोड़ना, दाएं से फिर भरना और बाएं से छोड़ना। एक प्रक्रिया में 2 बार श्वास भरना और 2 बार श्वास को छोड़ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करने वाला प्राणायाम, बहुत ही उत्तम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आँखों के लिए, बालों के लिए, फेफड़ों के रोग, गले के रोग, मस्तिष्क के संबंधित रोग, माइग्रेन की समस्या, सिर में दर्द, इस तरह के गंभीर से गंभीर रोग भी अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, अभ्यास को लगातार करना। 5 से 10 मिनट का अभ्यास लगातार करना, बिना रुके 5 मिनट कम से कम लगातार करना। कीर्तन के साथ करेंगे, भजन के साथ लगातार। शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार करते रहेंगे बिना रुके। अगर हाथ थक जाए तो हाथ को दूसरे हाथ से सपोर्ट दे देंगे, लेकिन कम से कम 5 से 7 मिनट लगातार करना। कोशिश करें कि दाएं हाथ से करें। किसी कारणवश दाएं हाथ से नहीं कर सकते तो बाएं हाथ से भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए दाएं हाथ से अभ्यास करें। लगातार लंबा गहरा सांस भरना। जीवन
का हर क्षण होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। वन उपवन ये जीव सारे तुझसे उजाले पाते हैं। वन उपवन ये जीव सारे तुझसे उजाले पाते। प्रभु तेरी महिमा वो है, जीवन में सुख पाते। हर दुख कष्ट मिटाने को ही, हर दुख कष्ट मिटाने को ही तेरा नित्य वंदन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, कितना सुंदर होगा। तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तो कितना सुंदर होगा। कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई कावा कोई काशी में। कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई कावा कोई काशी में। तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू कण कण जर्रे जर्रे में। तू दिन में और राती में, तू दिन में और राती में। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे, तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा। तेरी आराधन से मंगल जीवन का हर क्षण होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा। कितना इस तरह लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम
अंत में 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। कान अंगूठे से बंद, पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे रखते हुए श्वास भरते हुए 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करें। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, पावन पवित्र ओम शब्द का उच्चारण मुख से लंबा गहरा श्वास भरते हुए। अंत में प्रणव प्राणायाम, प्रणव की आराधना, ईश्वर की आराधना, श्वासों पर ध्यान केंद्रित, धीमी धीमी गति से सांस अंदर बाहर जाते आते, डिप्रेशन को, माइग्रेन को, अवसाद को, एंजाइटी को दूर करने के लिए प्रणव की आराधना, प्रणव प्राणायाम। आधा से 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, समय के अनुसार, रोग के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास। बिल्कुल शांत, निर्विचार होते हुए, कोई भी विचार ना आए, बिल्कुल शांत। आधा से 1 मिनट बिल्कुल मौन, शांत शांत शांत। हाथों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों को गर्म करना, आंखों पे रखना और धीरे धीरे आंखों को खोलना। और अंत में 2 अभ्यास जो प्रतिदिन करते हैं हम, वजन को कम करने के लिए। जो वजन को कम करना चाहते हैं वो प्रतिदिन अपने अभ्यास जरूर करें। थोड़ा सा पहले पैरों को रिलैक्स कर लें, काफ़ी देर से बैठे थे तो। पैरों की मुट्ठियां बंद करना, खोलना। पैर के पंजे अंदर बाहर। इस तरह आधा घंटा कम से कम योगिंग जॉगिंग के अभ्यास, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक के अभ्यास, सपाटे का अभ्यास, और उसके बाद आधे घंटे से 40 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास और कुछ आसनों का अभ्यास। और जो वजन कम करना चाहते हैं,
कमर को लचीला और सुडौल बनाना चाहते हैं, उसके लिए लंबे गहरे श्वासों के साथ जिसका पेट अधिक बड़ा हुआ है, कमर मोटी हो गई है, वो लगातार 100 बार एक तरफ से 100 बार दूसरी तरफ से बिना रुके इस तरह से तेजी से भी कर सकते हैं। और अंत में चक्की चालन, पूरा पीछे पूरा आगे। इस तरफ से किया, फिर दूसरी तरफ से। इस तरह से वजन कम करने के अभ्यास। और जो युवा है, जवान है, वो 2-3 आसनों के लेट कर जो प्रतिदिन करते हैं, उनका अभ्यास भी कर सकते हैं। मयूर आसन, शीर्षासन, मयूर आसन जबरदस्त आसन, पाचन शक्ति को बहुत अधिक मजबूत बनाने के लिए। श्वास को गहरा भरते हुए दोनों कोहनियां पेट पर टिकाएंगे और शरीर को दोनों तरफ से उठा देंगे। इस तरह से मयूर आसन। और जो मयूर आसन ना कर पाए, वो पद्मासन में बैठकर मयूरी आसन कर सकते हैं। बैलेंस बनाना इसमें थोड़ा आसान रहता है। इसी तरह से हथेलियां अंदर की तरफ और श्वास भरते हुए इस तरह से मयूर आसन का अभ्यास। और उसके बाद शीर्षासन का अभ्यास युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जबरदस्त। शीर्षासन आसनों का राजा। पद्मासन। धीरे धीरे वापस इस तरह से
शीर्षासन का अभ्यास। और जो शीर्षासन का अभ्यास ना कर पाए उनके लिए क्या बताया है, सर्वांगासन का अभ्यास। कमर के बल लेटना और शरीर को पूरा ऊपर उठा देना, कमर को हाथों से सहारा देना। पूरा 90 डिग्री पे ऊपर उठाना। सर्वांगासन, सर्व अंगासन, सभी अंगों को मजबूत करने के लिए, थायराइड के लिए जबरदस्त, थायराइड ग्रंथि की बीमारियों को दूर करने के लिए। पैर के पंजे तने हुए ऊपर की ओर। आधा से 1 मिनट रुकने का अभ्यास। इसी में और अधिक कठिन अभ्यास करना चाहते हैं तो हलासन का अभ्यास भी किया जा सकता है। धीरे धीरे वापस, और इसी में बैठ करके पश्चिमोत्तानासन। और पश्चिमोत्तानासन के बाद चक्रासन, कमर को आगे की तरफ मोड़ना फिर पीछे की तरफ मोड़ना। ये 5 से 6 अभ्यास युवाओं के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त। इस तरह आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं।